हेलो स्टूडेंट, हम प्रीपोजिशन में नेक्स्ट वीडियो देखते हैं। एबव का प्रयोग किसी मानक स्तर से ऊपर के लिए होता है, जैसे द रिवर इज फ्लोइंग एबव द डेंजर लेवल। एबव माने ऊपर, डेंजर लेवल से ऊपर बह रही है क्या नदी। अगला देखिए, बिलो का प्रयोग किसी स्तर या मानक से नीचे के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे हिज इंग्लिश इज बिलो एवरेज। उसकी जो अंग्रेजी है वो एवरेज से थोड़ी कम है, नीचे है। अगला देखेंगे, ऑफ का प्रयोग निर्जीव का अधिकार दर्शाने के लिए किया जाता है, जैसे टेबल्स वुड। कभी भी निर्जीव चीज़ के साथ एपोस्ट्रॉफी नहीं लगता है, तो ये तो गलत हो ही गया। लेकिन इसका सही क्या है, वुड ऑफ टेबल, लकड़ी की टेबल। तो अधिकार है कि लकड़ी की बनी हुई है। चेयर्स लेग गलत है, लेग ऑफ चेयर बिल्कुल सही है। अगला देखिए, स्रोत के लिए ऑफ का प्रयोग करते हैं। स्रोत का मतलब है हम जहाँ से उत्पन्न हुए हैं, जैसे ही कम्स ऑफ आ रॉयल फैमिली। वो रॉयल फैमिली से बिलोंग करता है, उसका स्रोत क्या है, रॉयल फैमिली है, रॉयल फैमिली से आया है। अगला देखिए, बीमारी से मरने पर ऑफ का प्रयोग होता है। ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जैसे ही डाइड ऑफ कैंसर। जब भी बीमारी की बात आई ऑफ लगा देना बस। लेकिन बीमारी से ध्यान रखना, किसी और कारण से मरने पर फ्रॉम लगाते हैं। किसी और कारण मरने पर क्या लगाते, फ्रॉम लगाते हैं, जैसे ही डाइड फ्रॉम थर्स्ट, वो भूख से मर गया। ओ डबल एफ ऑफ से आ लगाव का बोध होता है। आ लगाव माने अलग करना। कीप द डॉग ऑफ द फ्लावर बेड्स, कुत्ते को जो है फूलों से दूर रखो। अगला, बिहाइंड का मतलब होता है पीछे। द पुलिस आर रनिंग बिहाइंड द थीफ। बिहाइंड माने पीछे, पुलिस जो है दौड़ रही है, चोर के पीछे दौड़ रही है। सी हिड बिहाइंड द कर्टेन, वो छिपा हुआ है कर्टेन के पीछे। कर्टेन के पीछे, पर्दे के पीछे छुपा हुआ है। अगला देखिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होता है, जैसे कि प्रीपोजिशन क्या है, ऑन। ऑब्जेक्टिव केस समझते हैं आप, ही का हिम होता है, आई का मी होता है। जैसे आई डू नॉट डिपेंड ऑन, प्रीपोजिशन के बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव केस क्या आया, हिम। ठीक है। सी रिलाइज ऑन, आई नहीं आएगा, क्या आएगा, मी आएगा। सी रिलाइज ऑन मी, मी क्यों आया, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होता है। अगला देखिए, अगर प्रीपोजिशन के बाद वर्ब का प्रयोग होता है तो V1 प्लस ING के फॉर्म में वर्ब का यूज होगा। अगर प्रीपोजिशन के बाद वर्ब का प्रयोग होता है तो V1 प्लस ING के फॉर्म में होगा, जैसे आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू गोइंग टू लंदन। ही इज एफ्रेड ऑफ गोइंग आउट आफ्टर सनसेट, वो डरा हुआ था और वो सनसेट के बाद ही जाएगा। एफ्रेड ऑफ, प्रीपोजिशन के बाद क्या आया, प्रीपोजिशन के बाद तो हमेशा ING ही आता है वर्ब के साथ, दिमाग में रखना इस बात को। होम शब्द के पहले यदि ब्रिंग, गो, गेट, अराइव, रीच आ जाए तो प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होगा, जैसे आई वेंट टू होम बाई कार। होम शब्द के पहले ये शब्द आ जाए तो देखो वेंट आ गया है, गो का सेकंड फॉर्म वेंट होता है, तो ये टू नहीं आएगा, गलत हो गया। आई वेंट होम बाई कार, ये सही है। अगला देखिए, फिर से मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़, ये जितने वर्ड दिख रहे हैं इनके साथ प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता। इनमें से भी बहुत से इंपॉर्टेंट हैं जिनको मैंने अंडरलाइन कर लिया है। अंडरलाइन वाले रट लेना और सबको पढ़ लेना। देखिए, स्ट्रेस, एम्फेसाइज, इन्वेस्टिगेट, कंप्राइज, अकम्पनी, कंसिडर, वायोलेट, परवेड, प्रीसीड, सक्सीड, इन्वेड, रजिस्ट, एंटर, एसक्यू, डायरेक्ट, ज्वाइन, साइन, अफेक्ट, ensure, board, discuss, describe, reach, order, tell, demand, attack, control, resemble और ridicule। जब ये वर्ब्स एक्टिव वॉइस में प्रयोग हों तो इनके साथ किसी भी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होगा, जैसे आई हैव ऑर्डर्ड फॉर अ कप ऑफ टी। ऑर्डर्ड के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं लगती, फॉर नहीं लगेगा, देखिए क्रॉस कर दिया, गोला बना दिया, हटा दो इसको यहाँ से। आई सेल डिस्कस अबाउट, डिस्कस के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं लगती, काट दो। आई सेल डिस्कस द प्रॉब्लम विथ यू। देखिए अगला, ही डेस्क्राइब्ड अबाउट, डेस्क्राइब के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं लगती, काट दो। ही डेस्क्राइब्ड अबाउट द इंसिडेंट
अबाउट हटा दो, ही डिस्क्राइब्ड द इंसिडेंट इन हिज स्टोरी। ठीक है बच्चों। संवाद में प्रयोग होने वाले वर्ब जो किसी ऑब्जेक्ट के पहले आए के साथ टू का प्रयोग ना करें। ये मतलब ये जो शब्द दिए ये सब संवाद के हैं। संवाद माने बात करना। एडवाइस, टेल, आस्क, वैग, कमांड, एनकरेज, रिक्वेस्ट, इन्फॉर्म, थैंक, वेलकम, वार्न, फॉरवर्ड, ऑर्डर, रिमाइंड, कॉन्ग्रेचुलेट, प्रशंसा करना, कॉम्प्लीमेंट, कॉन्ग्रेचुलेट माने किसी को बधाई देना, फॉरवर्ड मना करना, वार्न माने चेताना, वेलकम स्वागत करना, थैंक इन्फॉर्म सूचित करना, रिक्वेस्ट करना, एडवाइस सलाह देना, टेल बोलना। मतलब ये सब संवाद यानी बोलने वाले शब्द हैं। जैसे इनके साथ टू नहीं लगेगा। आई एडवाइज्ड टू हिम टू गो, तो टू हटा दो, क्रॉस लगा दिया टू के साथ। आई एडवाइज्ड हिम टू गो। आई इन्फॉर्म्ड टू द पुलिस ऑफ द एक्सीडेंट, तो टू नहीं लगेगा, काट दो। आई इन्फॉर्म्ड द पुलिस ऑफ द एक्सीडेंट। अगला देखिए, से, सजेस्ट, प्रपोज, स्पीक, रिप्लाई, एक्सप्लेन, कंप्लेन, टॉक, लिसन, राइट, रिपोर्ट, प्रे, डिस्क्राइब के बाद हमेशा टू प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है यदि इसके बाद ऑब्जेक्ट के रूप में कोई व्यक्ति हो। जैसे एग्जाम्पल देखिए, यू सजेस्टेड टू हिम, हिम क्या है, व्यक्ति है कि नहीं है। यू सजेस्टेड टू, अगर व्यक्ति होगा तो टू लगाएंगे। यू सजेस्टेड टू हिम दैट ही शुड लीव द प्लेस। और ये वाले सजेस्ट देखिए, ये यू सेड टू मी, सेड भी है देखिए, यू सेड, से का सेड होता है। यू सेड टू मी, टू आया है, दैट वी सी वुड हेल्प मी। ठीक है। ही डिड नॉट रिप्लाई टू हिम, ही डिड नॉट रिप्लाई टू आया है, व्यक्ति है इसके बाद। ठीक है बच्चों। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।